तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी दिवाली का समय चल रहा है, तो सभी लोग कुछ ना कुछ खरीदने में लगे हुए हैं। कुछ लोग नए नए कपड़े खरीदने के लिए जाते हैं, तो कुछ लोग पटाखे खरीदते हैं, कुछ लोग सोने चांदी की कुछ चीज़ें खरीदते हैं, तो कुछ लोग फ्रिज, गोदरेज, टीवी ये सब चीज़ें खरीदते हैं, क्योंकि दिवाली के शुभ अवसर पर ये सब चीज़ें खरीदना शुभ माना जाता है। और साथ ही साथ हम गणेश भगवान और लक्ष्मी माता जी की भी पूजा करते हैं। लेकिन एक चीज हमेशा कॉमन होती है, वो ये कि जब भी किसी को दीपावली की शुभकामनाएं देनी होती है, तो वो बोलता है हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। क्या हम इंग्लिश में दिवाली की शुभकामनाएं देने के लिए सिर्फ हैप्पी दिवाली बोल सकते हैं? ऐसा नहीं है। इसके जगह पर हम कुछ और चीजें भी बोल सकते हैं, जो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी सिखाने वाला हूं कि दिया दिया जलाना, पटाखे पटाखे फोड़ना, इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। और पटाखे भी बहुत तरह की होती है, जैसे कि अनार, फुलझड़ी, इसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे। और कई बार हम जब पटाखे फोड़ते हैं वो ठीक से फूट नहीं पाता है, तो हम ऐसा बोलते हैं ना, अरे तेरा पटाखा तो फुस कर गया, इसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। दिया को इंग्लिश में बोला जाता है लैंप, लैंप। और मिट्टी का दिया, इसे इंग्लिश में बोला जाता है अर्थन लैंप, अर्थन लैंप। और पटाखे, इसे इंग्लिश में बोला जाता है फायर क्रैकर्स, फायर क्रैकर्स। और कुछ पटाखे वैसे भी होते हैं जो आसमान में जाकर फूटते हैं, उन्हें हम लोग हिंदी में बोलते हैं आतिशबाजी, और इसे इंग्लिश में बोला जाता है फायरवर्क्स, फायरवर्क्स। और जलाना, इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लाइट अप, लाइट अप। एक एग्जाम्पल से समझिए, दिया जला दो, लाइट अप द लैंप, लाइट अप द लैंप। और फोड़ना, इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वर्स्ट, वर्स्ट। एक एग्जाम्पल से समझिए, पटाखे मत फोड़ो, डोंट वर्स्ट क्रैकर्स। और पटाखे भी बहुत तरह की होती हैं, जैसे कि आलू बम, अनार, फुलझड़ी, चरखी, रॉकेट, पटाखों की लरी। तो सुतली बम या आलू बम, इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ग्रीन क्रैकर, ग्रीन क्रैकर बॉम। कई लोग इसे सुतली बॉम भी बोलते हैं, और कई लोग इसे बोलते हैं जूट ट्वाइन बॉम। तो इन तीनों में से जो आपको अच्छा लगे आप उसका यूज कर सकते हैं। और हमारा अगला पटाखा का नाम है, इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं अनार, और इससे इंग्लिश में बोला जाता है फाउंटेन क्रैकर, फाउंटेन क्रैकर। और इस पटाखे को हम लोग हिंदी में बोलते हैं फुलझड़ी, और इसे इंग्लिश में बोला जाता है स्पार्कल, स्पार्कल। और इस पटाखे को हम लोग हिंदी में बोलते हैं चरखी, जो स्पिन करता है ग्राउंड पर, इसलिए इसे इंग्लिश में बोला जाता है ग्राउंड स्पिनर, ग्राउंड स्पिनर। और इसका एक और नाम है गैलेक्सी स्पार्क्स। तो इन दोनों में से जो आपको अच्छा लगे आप उसका यूज कर सकते हैं। और इस पटाखे को हम लोग हिंदी में बोलते हैं रॉकेट, और इसे इंग्लिश में भी रॉकेट ही बोला जाता है। और एक पटाखा ऐसा भी होता है जिसमें ढेर सारे पटाखे जुड़े हुए होते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं पटाखों की लरी, और इसे इंग्लिश में बोला जाता है चेन ऑफ फायर क्रैकर्स, चेन ऑफ फायर क्रैकर्स। और इसका एक और नाम है स्ट्रिंग ऑफ फायर क्रैकर्स, स्ट्रिंग ऑफ फायर क्रैकर्स। मिठाइयों को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्वीट्स, ये तो आपको पहले से पता ही होगा। और बांटना, इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट। एक एग्जाम्पल से समझिए, मिठाइयाँ बांट दो, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स। बहुत धूमधाम से, इसका इंग्लिश होता है ग्रेट गस्टो, ग्रेट गस्टो। एक एग्जाम्पल से समझिए, दिवाली हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। We celebrate दिवाली with great gusto, we celebrate दिवाली with great gusto। तो चलिए अब कुछ सेंटेंसेस देखते हैं जो हम दिवाली के इस शुभ अवसर पर बोलते ही हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस है, अगर आपको ये बोलना हो कि दिवाली में कितने दिन बचे हैं। हम अक्सर ये बोलते हैं ना, जब भी दिवाली आने वाला होता है तो हम ऐसे बोलते ही हैं कि दिवाली में अब कितने दिन बचे हैं।
तो इसे हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे हाउ मेनी डेज आर लेफ्ट फॉर दिवाली। हाउ मेनी डेज आर लेफ्ट फॉर दिवाली। या फिर अगर आपको ये बोलना हो कि दिवाली का क्या प्लान है, तो हम कैसे बोलेंगे, व्हाट प्लान्स फॉर दिस दिवाली, व्हाट प्लान्स फॉर दिस दिवाली। या फिर अगर आपको ये बोलना हो कि दिवाली के लिए शॉपिंग जाने की प्लानिंग कर रहे हैं क्या आप, तो कैसे बोलेंगे, आर यू प्लानिंग टू गो शॉपिंग फॉर दिवाली, आर यू प्लानिंग टू गो शॉपिंग फॉर दिवाली। या फिर अगर आपको ये बोलना हो कि इस दिवाली हमारे यहाँ आइए, हम पार्टी करने वाले हैं, तो कैसे बोलेंगे, प्लीज़ विजिट अस दिस दिवाली, वी आर थ्रोइंग अ पार्टी। प्लीज़ विजिट अस दिस दिवाली, वी आर थ्रोइंग अ पार्टी। या फिर अगर आपको ये बोलना हो कि वो पटाखों से बहुत डरता है, तो हम कैसे बोलेंगे, ही इज़ अफ्रेड ऑफ फायर क्रैकर्स, ही इज़ अफ्रेड ऑफ फायर क्रैकर्स। क्या आप पटाखों से डरते हैं? आर यू अफ्रेड ऑफ फायर क्रैकर्स, आर यू अफ्रेड ऑफ फायर क्रैकर्स। ये मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, ये मैं आपसे सच में पूछ रहा हूँ, क्या आप पटाखों से डरते हैं? अगर हाँ तो कमेंट कीजिए यस, अगर ना तो कमेंट कीजिए नो। ओके, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सेंटेंस है, अगर आपको ये बोलना हो, ये तो हम अक्सर बोलते ही हैं जब भी कोई पटाखा फोड़ने वाला होता है तब, तो वो सेंटेंस है, इसके ज़्यादा नज़दीक मत जाओ, ये कभी भी फट सकता है। डोंट गो क्लोजर, इट कैन वर्स्ट एनी टाइम, डोंट गो क्लोजर, इट कैन वर्स्ट एनी टाइम। हमारा अगला जो सेंटेंस है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये हर कोई हर दीपावली पर ज़रूर बोलता है। जब भी कोई पटाखा फोड़ने के लिए जाता है और वो पटाखा फोड़ने के लिए जला देता है, लेकिन उसका पटाखा नहीं फूटता है, तो हम ऐसे बोलते हैं ना, अरे ये पटाखा तो फुस हो गया। तो इसे हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे, दिस क्रैकर फिज़ल्ड आउट। मैंने क्या बोला, दिस क्रैकर फिज़ल्ड आउट। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं, दिस क्रैकर वाज अ डड, दिस क्रैकर वाज अ डड। इसे अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, ये आप ज़रूर बोलेंगे ही इस दिवाली में। तो चलिए अब हम ये सीखते हैं कि आपको हैप्पी दिवाली की जगह पर और क्या बोलना चाहिए। हैप्पी दिवाली, इसके जगह पर आप बोल सकते हैं हैव अ चीयरफुल दिवाली, हैव अ चीयरफुल दिवाली। या फिर आप ये बोल सकते हैं हैव अ जॉयस दिवाली, हैव अ जॉयस दिवाली। या फिर आप ये बोल सकते हैं हैव अ ब्लिसफुल दिवाली, हैव अ ब्लिसफुल दिवाली। ये तो कुछ छोटे फ्रेजेस हैं, अब कुछ बड़े फ्रेजेस देखते हैं। तो हैप्पी दिवाली, इसके जगह पर आप ये भी बोल सकते हैं मे ऑल योर विशेस कम ट्रू दिस दिवाली, मे ऑल योर विशेस कम ट्रू दिस दिवाली। तो इसका मतलब हुआ कि आप ये कहना चाहते हैं कि आपकी सारी इच्छाएं इस दिवाली पूरी हो जाए। कुछ और भी सीखते हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं मे योर दिवाली बी फुल ऑफ वार्मथ एंड चीयर, मे योर दिवाली बी फुल ऑफ वार्मथ एंड चीयर। तो इसका मतलब हुआ कि आपका जो ये दिवाली है ना, बहुत ही जोश के साथ और बहुत ही खुशी के साथ बीते। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं दिवाली ग्रीटिंग्स फॉर आवर फैमिली टू योर्स, दिवाली ग्रीटिंग्स फॉर आवर फैमिली टू योर्स। इसका मतलब हुआ कि हमारे फैमिली की तरफ से आपको दिवाली की शुभकामनाएं। ये भी बहुत अच्छा है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं विशिंग यू अ दिवाली फुल ऑफ पीस एंड जॉय, विशिंग यू अ दिवाली फुल ऑफ पीस एंड जॉय। इसका मतलब ये है कि मैं ये कामना करता हूँ कि आपका जो ये दिवाली है ना, बहुत ही शांति से और बहुत ही खुशियों के साथ बीते। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं विश यू आर वेरी हैप्पी दिवाली। ये तो बहुत ही सिंपल है, अधिकतर लोग यही बोलते हैं विश यू आर वेरी हैप्पी दिवाली, मतलब कि हैप्पी दिवाली। इसकी को कुछ थोड़ा बड़ा कर आप ऐसे बोल सकते हैं विश यू आर वेरी हैप्पी दिवाली, विश यू आर वेरी हैप्पी दिवाली। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा है, मे दिस दिवाली लाइट अप योर लाइफ, मे दिस दिवाली लाइट अप योर लाइफ। इसका मतलब हुआ कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस दिवाली आपकी ज़िंदगी रोशन हो जाए, मे दिस दिवाली लाइट अप योर लाइफ। तो अभी तक मैंने आपको जो भी इंग्लिश फ्रेजेस सिखाए हैं, उन सभी में से जो आपको सबसे अच्छा लगे आप उसका यूज कर सकते हैं।
तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट कर बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि वीडियो आपको कैसे लगी। और ऐसे ही वीडियोस अगर आप और भी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में एक नोटिफिकेशन बेल होगी, उसे भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। ओके, तो चलिए अब मैं चलता हूँ, मिलूंगा अगले वीडियो में। बाय बाय।